जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन, फिर से परमेश्वर पिता ने हम सबों को सुंदर अवसर को दिया है अपने वचन को सुनने के लिए। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक है महामारी और कोरोना। तो हम लोग इस घड़ी सुनेंगे परमेश्वर पिता का वचन को। विलाप गीत 3:22 को हम लोग देखेंगे। विलाप गीत 3:22 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग इस घड़ी जीवित पाए जाते हैं इस महामारी में भी, और परमेश्वर के संगति में हम लोग पाए जा रहे हैं और हम लोग परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं। ये परमेश्वर का महा करुणा और दया का प्रतिफल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने विलाप गीत 3:22 में हम लोग देख रहे हैं, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महा करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोगों के ऊपर परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह और दया किया है, जिसके कारण से हम लोग इस महामारी के बीच में भी हम लोग जीवित पाए जा रहे हैं। ये परमेश्वर का महान अनुग्रह और दया का प्रतिफल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखेंगे मालाकी, हम लोग मालाकी को भी देखेंगे। मालाकी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मालाकी 3 का हम लोग 6 को देखेंगे। मालाकी 3:6 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसीलिए इसी कारण हे याकूब के संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। सच में मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अपने भक्तों के प्रति बदलता नहीं है। जो परमेश्वर के संगति में रहता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा देते हुए जीवन को व्यतीत करता है। परमेश्वर यहाँ पर बोलता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो बदलता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं गिनती 23:19 में भी, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, और ना ही वो आदमी है कि अपना इच्छा बदले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर ने कहा मालाकी 3:6 में, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर सच में मेरे प्रिय भाई बहन, अपने भक्तों के प्रति वो बदलता नहीं। सच में परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा रखवाली हिफाजत करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 68:19 और 20 में कि यहोवा परमेश्वर जो है हम लोगों को प्रतिदिन संभालता है और मृत्यु से भी हम सबों को बचाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे इस घड़ी निर्गमन में। निर्गमन को हम लोग देखेंगे। निर्गमन 9:14 से 16। यहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार से बोलते हैं, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मारी से मारा होता,
और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर जैसे कि बोले परमेश्वर ने, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। तो सच में अभी परमेश्वर ने हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति को नहीं डाला। हम विपत्ति के बीच में पाए जा रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द में 1000 10,000 विपत्तियां हमारे इर्द गिर्द में घूम रहा है, लेकिन भी परमेश्वर हमें इस विपत्तियों से बचाए रखा है, इस महामारी से बचाए रखा है। ये परमेश्वर का महान अनुग्रह और दया का प्रतिफल है मेरे प्रियो, कि आज हम इस महामारी के बीच में भी जीवित पाए जा रहे हैं और प्रभु की संगति में पाए जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन को हम लोग सुन पा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे 15 में बोलता है, मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमारी चाहता तो सत्यानाश कर सकता था, लेकिन परमेश्वर हम लोगों का सत्यानाश नहीं किया है। अभी सिर्फ वो भेजा है महामारियों को, लेकिन बहुत सारे परमेश्वर के भक्तों के ऊपर ये सब महामारी अभी लगा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर का महान अनुग्रह और दया का प्रतिफल है मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर अभी तक हम लोगों को संभाल कर रखा है इस महामारी के बीच में भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो सच में अगर परमेश्वर चाहता तो हम लोगों को भी क्या कर सकता था, नाश कर सकता था। हालेलुया। और अभी भी हम लोग महामारी के बीच में ही पाए जा रहे हैं। अभी भी हम लोगों को परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर हम ईमानदारी पूर्वक परमेश्वर के साथ में हम लोग संगति करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर को जैसा महिमा देना है अगर उसी प्रकार से अगर हम लोग महिमा देते हुए अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, इस महामारी से अवश्य प्रभु हम सबों को बचाए रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग 16 पद को भी देखेंगे। 16 पद में कहता है, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, कि परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ को दिखाना चाहता है और सारी पृथ्वी में अपनी किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाना चाहता है अपने भक्तों को। अगर हम सच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोगों के जीवन में परमेश्वर अपने अनुग्रह और दया को हमेशा बनाए रखेगा और हम लोगों को जीवित रखेगा और अपने संगति में रखेगा। और लोग देखकर जानेंगे कि सच में हम सब का परमेश्वर जो है बचाने वाला परमेश्वर है, मृत्यु के मुंह से भी बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोगों को ध्यान पूर्वक परमेश्वर का वचन को सुनना है और उस वचन के अनुसार हम लोगों को आज जीवन को व्यतीत करना है। तो ये महामारी हमें लगेगा नहीं, लेकिन हम इस महामारी से बचाए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
हम लोग जानते हैं यीशु मसीह जब इस संसार में थे, वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालते थे और वचन के द्वारा रोगियों को चंगा करते थे। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग जितना भी वचन हम लोगों को सुनने को मिल रहा है, उन वचनों को हम लोग ध्यान पूर्वक सुने और उस वचन को हम लोग मनन चिंतन करें और उस वचन के अनुसार हम लोग जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो वचन हमें सुनने को मिल रहा है, उस वचन के द्वारा ही हम चंगाई पा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन के द्वारा ही यीशु मसीह उद्धार दिया करते थे, छुटकारा दिया करते थे, चंगाई दिया करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, आज भी वो वचन, परमेश्वर का वो वचन हम सब के जीवन में कार्य करेगा, काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोग जितने भी वचन सुनने को मिल रहा है, मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग ध्यान पूर्वक परमेश्वर का वचन को सुने और उस वचन के अनुसार हम लोग प्रभु को महिमा दें और उस वचन को अपने जीवन में लागू करें और उस वचन के अनुसार हम लोग चलने का कोशिश करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह आए थे हम लोगों को बचाने के लिए और सुसमाचार को सुनाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, चाहे हम जिसके द्वारा भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा, प्राचीनों के द्वारा और बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों के द्वारा हम लोगों को परमेश्वर का वचन सुनने को मिल रहा है और हम लोग सच में श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर का वचन को सुने। क्योंकि जो कोई भी बोलता है वो अपनी ओर से नहीं बोलता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में वो बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि लिखा हुआ है मत्ती 10:20 में कि बोलने वाले तुम नहीं हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में होकर बोलता है। उसी प्रकार से लूका 12:12 में भी लिखा हुआ है, उसी घड़ी मैं बताऊंगा कि तुमको क्या कहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अपने दास दासियों के द्वारा बोलता है, अपने प्राचीनों के द्वारा बोलता है, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा बोलता है, हम सबों का सजेशन देता है वचन के द्वारा कि कैसे हम लोग वचन के द्वारा हम लोग बचाए जाएं, कैसे वचन के द्वारा हमारा जीवन में आशीष आएगा, कैसे हम वचन के द्वारा हमारा परिवार खुशहाल होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई बहन, बिना वचन का हम लोग सच में हम लोगों के जीवन में कुछ भी नहीं है। हालेलुया, वचन बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। जैसे कि लिखा हुआ है 2 कुरिन्थी, आप लोग देखे होंगे 4:3 में, कि जिनके आंखों में वचन के प्रति आज पर्दा पड़ा हुआ है, तो नाश होने वालों के लिए ही पर्दा पड़ा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 कुरिन्थी 4:3 में लिखा हुआ है, जिनके आंखों में वचन के प्रति पर्दा पड़ा हुआ है, तो नाश होने वालों के लिए ही पर्दा पड़ा हुआ है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर्दा को उठाने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तभी हमारा बचाव हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे इस घड़ी 2 पतरस 3:9 को हम लोग देखेंगे। 2 पतरस 3:9। 2 पतरस 3:9 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, इस घड़ी हम लोगों ने सुना था बिलाप गीत 3:22 में कि परमेश्वर हम लोगों के ऊपर में अपनी अनुग्रह और आशीष को
किया है, इसलिए हम लोग नष्ट नहीं हुए हैं, हम लोग मिट नहीं गए हैं। हालेलुया। और हम लोग मलाकी 3:6 में भी देखे कि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। तो आज हम लोग परमेश्वर हमारे जीवन में जो आशीष और अनुग्रह को किया है, आज मेरे प्रिय भाई बहन उन आशीष और उन अनुग्रह को हम लोग पहचाने, जाने और उसके अनुसार हम लोग प्रभु के साथ अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 पतरस 3:9 में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग नष्ट नहीं हुए हैं इस महामारी में। ये परमेश्वर ने हम सबों को अवसर दिया है। परमेश्वर ने जो अवसर दिया है हमें मन फिराने का, तो आज मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर का वचन को सुनकर हम लोग मन को फिराएं। मन फिराने का मतलब यही है कि हम लोग श्रद्धा पूर्वक, हम मसीह भाई बहन लोग परमेश्वर को महिमा दें। जिस जिस दिन परमेश्वर की महिमा का दिन है, जैसे संडे आराधना में हम लोगों को भाग लेना है, अगल बगल में कॉटेज मीटिंग हो रहा है, प्रार्थना हो रहा है, उसमें भाग लेना है। प्रतिदिन अपने घर में भी हम लोगों को प्रार्थना करना है, क्योंकि हम लोगों को परमेश्वर ने कहा कि शैतान को अवसर ना दो। हम लोगों को प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में संगति करना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है। हर दिन हम लोगों को प्रभु के साथ में जुड़े रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, परमेश्वर का वचन को सुनना है और परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा देना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग ऐसा आराधना करें, ऐसा महिमा करें जिससे परमेश्वर क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तो वो कभी नहीं चाहेगा कि ये महामारी हमारे जीवन में लगे, ये महामारी का बीमारी हमें हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, हम लोगों को अवश्य इस महामारी से भी क्या करेगा, बचाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार से हम लोग अपने बाल बच्चों को किसी प्रकार की दुख और संकट आती है, विपत आती है, तो हम लोग हर मुमकिन क्या करते हैं, कोशिश करते हैं अपने बच्चों को बचाने का। जो भी समस्या या मुसीबत में रहता है तो हम लोग उनको क्या करते हैं, बचाने का कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से हमारा स्वर्गीय पिता भी हम लोगों को बचाने का कोशिश करता है। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर को हम लोग माने ऐसा महिमा देते हैं जिससे परमेश्वर खुश हो जाता है और परमेश्वर हमें हमेशा, हर घड़ी, हर समय वो हमें बचाने के लिए हमें निहारता रहता है, देखता रहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी सोता नहीं है, ऊँघता नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हर घड़ी, हर समय वो हम सबों को क्या करता है, देखता रहता है। परमेश्वर स्वर्ग में है, हम धरती में हैं, लेकिन हमेशा वो निहारते रहता है अपने भक्तों को और हमेशा रक्षा रखवाली करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भी क्या करता है, नियुक्त करता है, ताकि हम किसी मुसीबत में ना पड़े। जो भी मुसीबत अगर हमारे जीवन में आने वाली रहती है, उन तमाम मुसीबतों से भी बचाने के लिए स्वर्गदूत जो है हमारे साथ में रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनकर, हम लोगों को एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकालना नहीं है, लेकिन उस वचन को हम लोगों को मनन चिंतन करते हुए अपना जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर पिता हम लोगों को खोना नहीं चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हम लोगों को अपनी महिमा के लिए बनाया है और परमेश्वर हम सबों को अपने पास देखना
चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोगों को यहाँ पे मन फिराने का अवसर दिया है। हम लोगों को दूसरा पतरस 3:9 में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, अभी जो अवसर हम लोगों को मिला है मन को फिराने के लिए, अगर इस महामारी से हम बचे हुए हैं तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके हम लोगों को मन को फिराना है। किधर? परमेश्वर की ओर। हालेलुया, ये संसार से अपने मन को हटाकर हम लोगों को परमेश्वर की ओर लगाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों को सांसारिक जीवन नहीं, लेकिन आत्मिक जीवन बिताना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, जो अवसर हम लोगों को मिला है, उस अवसर को हम लोगों को बहुमूल्य समझना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि इफिसी में लिखा हुआ है, हालेलुया, इफिसी में लिखा हुआ है 5:16 में कि अवसर को बहुमूल्य समझें। तो आज जो अवसर हम लोगों को मिला है मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग उसको बहुमूल्य समझे और सच में हम लोग परमेश्वर को ऐसी महिमा दे जिससे वो प्रसन्न हो जाए। हालेलुया, जो अवसर मिला है हम लोगों को मन फिराने का, सच में हम लोग मन को फिराएं और हम लोग परमेश्वर को हम लोग ऐसी महिमा दे जिससे वो प्रसन्न हो। और ये कोरोना का बीमारी, ये महामारी हम लोगों के जीवन से, हमारे परिवार के जीवन से, हमारे घर से ये कोरोना का बीमारी दूर हो जाने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस घड़ी हम लोग फिर से देखेंगे, हम लोग निर्गमन 15:26, हम लोग निर्गमन 15:26 में देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर पिता कहते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ हम लोगों को कहा जा रहा है, हम सभी मसीह भाई बहनों को कहा जा रहा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुने। तो आज हम लोगों को परमेश्वर का वचन को तन और मन से सुनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन को तन और मन से हम लोग सुनेंगे और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करना है। हालेलुया, और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करे। आज हम लोगों को जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है, आज हम लोगों को वही करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे बोलता है कि और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। तो जो आज्ञा प्रभु हम लोगों को देता है उस आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया, विश्राम दिन को मानना है, विश्राम दिन को पवित्र रखना है और परमेश्वर का वचन को तन और मन से सुनना है और जो परमेश्वर के रीति और विधि है उसको मानना है और जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है वही हम लोगों को करना है। और जो काम हम लोगों को प्रभु मना करते हैं वो काम को हम लोगों को नहीं करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आगे बोलता है उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोगों को वचन के द्वारा ही क्या मिल रहा है? चंगाई मिल रहा है। हम जब परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तन और मन से और जो उसकी दृष्टि में ठीक है हम लोग वही काम करेंगे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएंगे
और उसकी रीति और विधियों को मानेंगे तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर पिता हम सबों को वादा कर रहा है कि जितना बीमारी मैंने मिस्र देश में भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। तो हम लोग जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहन कि मिस्र देश में भी परमेश्वर ने महामारी को भेजा था, हालेलुया, और उस महामारी से बहुत सारे लोग मरे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पिता ने हम लोगों को वादा कर रहे हैं कि अगर हम लोग परमेश्वर पिता के वचन को तन और मन से हम लोग सुनेंगे तो सच में जितना बीमारी उसने मिस्र देश में भेजा है उसमें से एक भी हम लोगों के जीवन में नहीं भेजेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे, फिर से हम लोग देखेंगे लूका 21:36, लूका 21:36 को हम लोग देखेंगे। लूका 21:36 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, अभी हम लोगों ने देखा निर्गमन 15:26 में कि हम लोग को परमेश्वर का वचन को तन और मन से सुनना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है और उनके दृष्टि में जो ठीक है हम लोगों को वही काम करना है और उनकी रीति और विधियों के अनुसार चलना है। तो परमेश्वर हम लोगों को क्या वादा किए, है ना, परमेश्वर हम लोगों को वादा किए कि जितना बीमारी मैंने मिस्र देश में भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लूका 21:36 में, लूका 21:36 में इस प्रकार से परमेश्वर हम लोगों को बोलते हैं, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर हम लोगों को बोल रहे हैं इसीलिए क्या करो, जागते रहो और हर समय हम लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम सभी मसीह भाई बहनों को आज जागना है और हर समय हम लोगों को क्या करना है, प्रार्थना करना है, ताकि ये आने वाली घटना से हम लोग क्या हो जाएं, बच जाएं और हम लोग मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बन जाएं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष देवे। आइए हम लोग इस घड़ी इस वचन के लिए हम लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे महान अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु खुदावन परमेश्वर, इस घड़ी आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि किस प्रकार से हम लोग इस महामारी से प्रभु बच सकते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, आपने प्रभु वचन के द्वारा साजेशन दिया प्रभु, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जितने भी भाई और बहन प्रभु इस घड़ी पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन तमाम भाई बहनों को भी पिता परमेश्वर प्रभु तो इन महामारी से बचाना मेरे प्रभु जी, और खुदावन परमेश्वर उनके परिवार को भी प्रभु इस महामारी से बचाना प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर इस घड़ी प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, यदि किसी प्रकार की दुष्ट वर्ग की युक्ति है, शैतानी हरकत भी प्यारे प्रभु उनके जीवन में पाया जा रहा है, तो प्रभु इस घड़ी खुदावन परमेश्वर इस वचन के द्वारा ही प्रभु उनको रिलीव कर मेरे परमेश्वर, हालेलुया, उन्हें आजाद कर मेरे परमेश्वर, हालेलुया। खुदावन परमेश्वर आपके वचन में छुटकारा है, आपके वचन में चंगाई है प्रभु जी,
आपने वचन में कहा है मेरे प्रभु जी कि जितना बीमारी आप मिस्र देश में भेजे हैं, यदि आपके वचन को हम लोग तन और मन से सुनेंगे प्रभु, तो आपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर कि पिता हमारे जीवन में आप कोई भी बीमारी को नहीं भेजेंगे प्रभु। आपने वादा किया इस घड़ी आपके प्रियजनों को प्रभु जी पिता परमेश्वर, सच में प्यारे प्रभु, जितने भी भाई बहन इस घड़ी प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन तमाम भाई बहनों को प्रभु जी तू रक्षा रखवाली हिफाजत करना मेरे परमेश्वर, इस महामारी से भी बचाना मेरे प्रभु जी, हालेलुया। और खुदामंद परमेश्वर, तमाम अंधकार की शक्तियों से भी, दुष्ट युक्ति से, शैतानी हरकत से भी प्रभु उनको बचाना पिता परमेश्वर, तमाम अंधकार की शक्तियों से भी उन्हें फ्रीडम, आजाद और स्वतंत्र कीजिए प्रभु। आपके नाम में छुटकारा है, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में उद्धार है प्रभु। यदि उसके घर परिवार में भी पिता परमेश्वर किसी प्रकार की समस्या है प्रभु, तो पिता परमेश्वर उनके घर परिवार से भी प्रभु सारी समस्याओं को दूर करना प्रभु जी, हर प्रकार की दुष्ट बरी की युक्ति को, शैतानी हरकत को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उनके घर परिवार से भी दूर करना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन प्रभु आपके वचन को सुन रहे प्रभु, उनको बहुतायत की पिता परमेश्वर आशीष को देना प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना को सुनने के लिए, उत्तर को देने के लिए प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद, महान अनुग्रह के लिए, महान दया के लिए, महान आशीषों के लिए, महान प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, और सुंदर शिक्षा के लिए प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ दुआ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु जी, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को जय मसीह की।